मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा सबसे पहले कहते हैं कि तीन पिता का राज कहानी की तरह सुनाओ। जब तक परम पिता परमात्मा को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक उन्हें भी और हम जो भी निमित्त बनेंगे उन्हें भी वर्षा मिल नहीं सकेगा। अलौकिक धन संपदा, स्वर्ग का सुख, शांति धाम की शांति, सब कुछ तभी मिलेगा जब हम खुद भी इसको जानेंगे, महसूस करेंगे और बाकी आत्माओं को भी बताएंगे। इसको बाबा मीठे बनने के लिए भी कहते हैं और कहानी की तरह भी बताने कहते हैं। तो इसमें हम अपने लौकिक पिता को आजकल बोलचाल में हर कोई पापा पापा कहते हैं और परम पिता परमात्मा को हम बाबा कहते हैं। तो अब हम ब्रह्मा बाबा को, प्रजापिता को बाऊजी कहते हैं, कह सकते हैं। बाऊजी में वो मिठास और वो अपनापन है जो प्रजापिता के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इस कहानी में बाबा बाऊजी को लेकर के हम आगे चलते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कहानी मिसल सुनाओ। तो कहानी में, इस कहानी में बिल्कुल ये सस्पेंस वाली कहानी जो होती है ना फिल्मों में, वैसी कहानी है। इस कहानी में जो सबसे मेन विलेन होता है, जो सारे कहानी जो चल रही होती है, पूरा फिल्म में सारा सस्पेंस बना हुआ होता है और अंत में मालूम चलता है कि जो फैमिली थी, जो हीरो की फैमिली थी, उसी में से एक विलेन था। वही था मेन विलेन जिसने सारा कुछ रच रखा था और उससे सब कुछ मालूम होता था। जैसे ही हीरो कुछ भी कदम उठाने लगता था तो उसको तो घर में होने के कारण, वो घर का मेंबर होने के कारण उसे मालूम हो जाता था और फिर उसके सारे चाल को, उसकी हर युक्ति को वो फेल कर देता था। तो ये जो छुपा हुआ शख्स होता था ना, ये आज के इस वर्तमान जीवन में, हमारे दैनिक दिनचर्या में जो हमारे साथ, हमारे बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, वो है रावण, सबसे बड़ा विलेन, सबसे बड़ा दुश्मन। अब इसको पहचानने के लिए क्या किया, इसने क्या कर रखा है कि रावण की पहचान बता रखी है कि बिल्कुल अलग है, बाहर है, 10 सिर लगाए हुए रहेगा और वो पहले किसी जमाने में था, उसको राम जी मारते हैं। एक पूरी कहानी बना के रखी हुई है ताकि आप अपने अंदर, अपने भीतर महसूस ही नहीं करें कि रावण मेरे भीतर भी है। हम इसी भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि रावण ने पूरी तरह से अंदर बैठा हुआ है ना, अंदर बैठ के आराम से अपना काम कर रहा है और हमें बता रहा है कि रावण को बाहर ढूंढो, ढूंढो ढूंढो, बाहर ढूंढो, देखो कहीं पर रावण दिखेगा, और रावण दिखेगा तो हम लोग उसको मारेंगे। बाहर कहां मिलेगा, अंदर बैठा है वो, उसे अंदर से खींचकर बाहर निकालना है और तब उसको हराना है। इसको समझने के लिए और एक उदाहरण याद आता है। जैसे कोई ज्योति है, कोई आग जल रही है, तो ये आत्मिक ज्योति भी ज्योति है, तो उससे थोड़ा धुआं तो बनेगा और वो जो धुआं है ना, वही धुआं है ये रावण। जब भी कोई आत्मिक ज्योति की बात हो रही है तब वहां धुआं बनेगा। अब बात क्या होती है कि अगर वो दिया को, आप लौकिक में भी इसका एक करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट ही है, उसको करके देख सकते हैं कि आप दिया जलाएं और उसको कोई चीज, किसी चीज से ढक दें, तो हम ये देखेंगे कि दिया थोड़ी देर बाद बुझ जाता है।
तो इसका वजह क्या होता है? और फिर जब उस जिस चीज से आपने ढका है, अगर वो कांच का हो तो उसमें तो बाहर से ही दिखेगा, ढकने के बाद जब उसको देखेंगे तो देखेंगे कि पूरा धुआं भर गया। एक तो हम लोग जानते हैं कि उसको हवा नहीं मिल पाया इसलिए भी बुता, लेकिन हवा नहीं मिला, लेकिन वहां कुछ और था ना, वो था धुआं। जिस धुएं ने इतना हावी हो गया कि उसने उस आत्म ज्योति को ही बुता दिया। हमारी आत्मिक स्थिति के साथ रावण यही कर रहा है। हमारा परम पिता परमात्मा से संपर्क तोड़ दिया है, संपर्क काट दिया है। आज हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा को पहचान नहीं रहे, उनसे हमारा सीधा संपर्क नहीं हो रहा है। इस रावण ने पहले एक आवरण ढक दिया ताकि हम बंद जगह पर आ जाएं, हमारी आत्मिक स्थिति, हमारी आत्मिक ज्योति अकेली पड़ जाए, परमात्मा से उसका संपर्क टूट जाए, वो उसे ऑक्सीजन न मिले। अब वो जो धुआं बन रहा था, ये धुआं बनते इतना हावी हो रहा है कि वो ज्योति के अस्तित्व पर ही खतरा आ रहा है। तो इसको समझने की, बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की जरूरत है कि यही वो रावण है, यही वो धुआं है जो हमें हमारी आत्मिक ज्योति से को बुझाने का प्रयास कर रहा है। इसके बुझ जाने से उस धुएं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो धुआं तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको समझने के लिए और एक उदाहरण समझ सकते हैं। वास्तव में ये उदाहरण नहीं, ये प्रैक्टिकल मतलब लाइफ का उदाहरण है कि आप किसी भी लौकिक इस जो जीवन हम जी रहे हैं अभी, जो हमारे चारों तरफ समाज है, उसमें हम देखेंगे कि जो बहुत कामयाब इंसान आप जिसको समझते हैं कि वो बहुत कामयाब है, बहुत पैसे वाला है या ऐसा वैसा, उसमें अगर किसी तरह का कोई नशा का लत लग गया, किसी तरह का जो हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं ना, बुरी लत लग गई, आप देखेंगे कि उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो जिस वक्त उस पर वो बुराई लगती है, उस वक्त समझने की, मैंने जो निमित्त ने जो उदाहरण दिया है उसमें यह है कि उसका परमात्मा से संपर्क खत्म हो गया। अब क्या होगा कि वो जो विकार उसमें अधिकता हो रही है, वो जो दुर्गुण उसमें लग गया है, उस विकार ने उसको धीरे धीरे उसकी आत्मिक ज्योति घटाता जाएगा। वो धीरे धीरे जो लौकिक कामयाबी भी उसने पाई हुई थी, वो धीरे धीरे छूटता जाएगा और वो नशे में दिन रात डूबा रहेगा। डूबते डूबते वो अपने संपर्क वालों से कटने लगेगा, लोग उससे नफरत करने लगेंगे, हर तरह से उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद होती चली जाएगी और अंततः वो मतलब कहते हैं ना, बहुत बुरी मौत मर जाएगा। तो क्या हुआ, उसने तो अपनी आत्मिक स्थिति पूरी खत्म कर दी ना, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई, लेकिन उस विकार का कुछ नहीं गया। विकार ने तो हावी हो गया और उसकी आत्मिक ज्योति को एक तरह से समझे तो बुझा ही दिया। इस बात को अगर इस उदाहरण से हम समझ सकें, उससे हम सीख सकें कि ये जो विकार हमारे भीतर है, और इस विकार को समझने के लिए बहुत गहरी चिंतन की जरूरत है कि ये विकार हमारे अंदर है। हम जल्दी से क्या करते हैं, हमारे में सब में ब्लेमिंग एटीट्यूड जो कहते हैं ना, दूसरों पर दोष लगा देना का ये जो आदत है, ये क्यों है? क्योंकि रावण ने ऐसा सेट करके रखा, माइंडसेट में अंदर से बना दिया है कि कभी भी गलती खुद में मत ढूंढो, हमेशा दूसरे की तरफ देखो। तो जब भी अब हम कहते हैं कि अरे उसने तो सचमुच में गलत किया है, तो उसको गलत नहीं कहें। उसके लिए समझने की जो जरूरत है कि क्या है कि उस विकार ने उसे निमित्त बनाया अपना विकार को और बढ़ाने के लिए, अपनी धुआं को बढ़ाने के लिए उसने उसे निमित्त बनाया। हम उस वक्त जो उसको देखते हैं कि फलाने ने ये गलत काम किया, तो फलाना भी निमित्त बन गया। अब आप भी निमित्त बने हुए हैं। जब आप निमित्त बनते हैं, आप क्रोध में आकर के कुछ भी गलत करते हैं, या और भी कोई गलत काम, क्रोध के अलावा भी बहुत सारे विकार हैं, उनमें कुछ गलत काम करते हैं, काम विकार में जाकर के कुछ गलत कर बैठते हैं, तो वो भी तो आप निमित्त बन गए ना। जिस वक्त आप कर रहे थे आपको ख्याल नहीं था, होश नहीं था, विकार हावी हो जाता है, आत्मिक ज्योति को बुझाने लगता है और गलत हो जाता है। तो आत्मिक ज्योति जले, परमात्मा से जो संपर्क टूट रहा है वो जुड़ जाए,
तो वो धुआं अपने आप कम होने लगेगा, वो आवरण हट जाएगा तो धुआं भी समाप्त हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है, इससे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और अपने तीन पिता का राजवाज बाबा ने समझाया है, बाबा का, बाबूजी का और हमारे पापा का। इसको समझेंगे और अंत में बाबा वरदान देते हुए आज कहते हैं कि एक बिंदु की स्मृति में रहेंगे, मतलब परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप जो है उनकी स्मृति में रहेंगे, तो अगर व्यर्थ कुछ आए भी तो उसी वक्त उस पर बिंदी लगा दो, उसको उसी समय रोक देना है, वहीं पर बिल्कुल समाप्त। कुछ गलती अगर हो गई है, गलती से गलती हो गई, ध्यान नहीं रह पाया कि अरे सजग नहीं रह पाए, तो जिस वक्त वो गलती हुई उसी वक्त उसे रोकना है, एहसास आते ही उसे रोक देना है और दोबारा उसके लिए गिल्ट भी नहीं होते रहना है, लेकिन सजगता रखनी है। ये नहीं कि गिल्ट नहीं महसूस करना है तो फिर कर दिए वो गलती, नहीं, सजगता रखनी है कि दोबारा वो गलती न हो। और दूसरों से भी अगर कोई गलती हो रही है तो इस बात को समझ में रखना है, इस बात हमें अपनी बुद्धि को ऊपर उठाना है कि वो उस बंदे को विकार ने निमित्त बनाया है, उस बंदे की आत्मिक ज्योति धीमी पड़ रही है, हमें उसकी आत्मिक ज्योति को जगाना है ताकि वो जागे, उसकी आत्मिक ज्योति तेज हो, तो वो संपर्क जो टूट रहा है परमात्मा से वो संपर्क हो और फिर वो भी हमारी और आपकी तरह परमात्मा के सुख का अनुभव कर सके। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन, बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन, छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार, तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।